नागपूर शहर अध्यक्ष त्यांनी आपले मनोगत व्यक्त करायचे। मंच पर उपस्थित आम आदमी पार्टी के महाराष्ट्र राज्य के प्रदेश अध्यक्ष श्री रंगाना रातुरे जी, मंच पर उपस्थित आम आदमी पार्टी के राज्य समिति सदस्य श्री एडवोकेट अजित अन्ना खोस साहब, महाराष्ट्र राज्य के युवक प्रदेश अध्यक्ष माननीय अजिंक्य जी शिंदे साहब, उस्मानाबाद के आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष राहुल माकुड़े सर, उस्मानाबाद जिले के जिला उपाध्यक्ष तानाजी पिंपड़े सर, उस्मानाबाद के जिला सचिव मुन्ना शेख साहब और तुलजापुर तालुके के तालुका अध्यक्ष श्री मधुकर शेरके साहब और आए हुए सभी पदाधिकारी, कार्यकर्ते, आम आदमी पार्टी के चाहने वाले नौजवानों, बुजुर्ग और दोस्तों, कुछ लोग कहते थे चिराग है वो बुझ जाएगा, कुछ लोग कहते थे चिराग है वो बुझ जाएगा, लेकिन वो क्रांति बनकर उभरा। कुछ लोग कहते थे चिराग है वो बुझ जाएगा, लेकिन वो क्रांति बनकर उभरा। बिछाए उसकी राह में कांटे, लेकिन वो देश के लिए उन कांटों पे से भी गुजरा। अंत में कहा गया कि उसके परों को काटो, लेकिन वो ऐसा परिंदा निकला कि उनकी सोच से भी आगे निकला। मैं आज उसी अरविंद जी केजरीवाल की बात कर रहा हूं, जिन्होंने शिक्षा और स्वास्थ्य के नाम पे क्रांतिकारी काम जो 70 साल में नहीं हुआ वो 7 साल में करके दिखाया है। मैं आपको बताता हूं, डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का एक वाक्य है कि शिक्षण हे वाघिणीचे दूध आहे, जो पील ते गुरगुरल्याशिवाय राहत नहीं। आज डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के सपनों को साकार करने का काम माननीय अरविंद जी केजरीवाल कर रहे हैं। मैं आपको बताता हूं मेरे बुजुर्गों, भाइयों और दोस्तों, जो शिक्षा के क्षेत्र में क्रांतिकारी काम आम आदमी पार्टी के संयोजक माननीय अरविंद जी केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी के जो माध्यम से करके दिखाया है वो 70 साल में आज तक नहीं हुआ। और जो स्वास्थ्य के फील्ड में जो काम है दिल्ली राज्य में, आज दिल्ली राज्य के लोग 1 रुपए से लेकर 1 करोड़ रुपए तक जो भी खर्च आएगा वो दिल्ली राज्य की सरकार देती है। वहां पर हर तरह के टेस्ट फ्री है, ऑपरेशन फ्री है, दवा गोली फ्री है। तो ये क्रांतिकारी काम आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद जी केजरीवाल जी ने करके दिखाया है। और मैं आपको बताता हूं मेरे भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, गरीब के घर में उजाला होना चाहिए, लेकिन उस उजाले की कोई कीमत नहीं होनी चाहिए। मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, आम आदमी पार्टी ने दिल्ली राज्य में सरकार बनाते ही 200 यूनिट बिजली फ्री का वादा किया था और माननीय अरविंद जी केजरीवाल जी ने 2-3 महीने के अंदर 200 यूनिट बिजली फ्री देने का वादा उन्होंने पूरा किया है। मैं आपको बताता हूँ, हम हमारे नलदुर्ग जैसे शहर में अगर दिन भर हमारे मूलभूत सुविधाओं की जो चीजें हैं वो दिन भर अगर बिजली हम वापरेंगे तो महीने भर में 100 यूनिट से ज्यादा बिजली नहीं जाती। लेकिन माननीय अरविंद जी केजरीवाल ने दिल्ली जैसे राज्य में 200 यूनिट बिजली फ्री दी है। और मैं आपको बताता हूँ, पंजाब में 300 यूनिट बिजली फ्री है। आज जो दिल्ली राज्य में काम हुआ है वो एक क्रांतिकारी काम है, उसके चर्चा भारत देश में नहीं कि पूरी दुनिया में चर्चा है। माननीय मनीष सिसोदिया जो दिल्ली राज्य के डिप्टी सीएम है, आज उनको शिक्षण का एक जनक माना जाता है। उनकी जो फोटो है अमेरिका के एक न्यूयॉर्क टाइम्स के अखबार में छपी है, एक गरीब घर के बच्चे के साथ में उनकी फोटो है। तो आज बोलने का मतलब मेरा ये है, शिक्षा के और स्वास्थ्य के नाम पर इतनी बड़ी क्रांतिकारी काम जो है दिल्ली जैसे राज्य में हुआ है। आज आम आदमी पार्टी के जो पूरे भारत देश में लोकप्रियता बढ़ रही है, इसकी वजह यह है कि विकास का काम हमारे पास, आम आदमी पार्टी के पास पैसा नहीं है, लेकिन भ्रष्टाचार खत्म करने की ताकत है।
आम आदमी के पार्टी के पास पैसा नहीं है, लेकिन गरीब के घर में उजाला करने का काम आम आदमी पार्टी कर रही है। मैं आपको बताता हूं मेरे बड़े भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, 1 मिनट के लिए राजा बोल। आज वो काम जो है शिक्षा, स्वास्थ्य, आज दिल्ली जैसे राज्य में होम डिलीवरी है। जो सरकारी जो हम डॉक्यूमेंट मंगाते हैं, तहसील को जाते हैं, आज हमारे को तहसील को दिल्ली राज्य में जाने की जरूरत नहीं है। यह आम आदमी पार्टी का काम है। हमारे को घर बैठे कोई भी डॉक्यूमेंट हमारे को मिलते हैं वहाँ पर। तो ऐसी स्कीम को जो है ना अमल में लाने का काम माननीय अरविंद जी केजरीवाल जी ने किया है। और ये सब अधिकार लोगों को आज तक मालूम नहीं थे कि सरकार ऐसा भी काम कर सकती सरकार, लेकिन सरकार के पास नीयत चाहिए काम करने की। आज दिल्ली जैसे राज्य में अधिकारी वो थे, कर्मचारी वो थे, दिल्ली की जनता वो थी, लेकिन वहां पर सरकार चलाने वाला बदला तो ये सब चीजें बदल गए। आज मैं समझता हूं हमारे सोलापुर में जाके रहना महंगा है, लेकिन दिल्ली जैसे राज्य में जाके रहना सस्ता है, क्योंकि हम जो जिंदगी में कमाई कमाते हैं उसकी आधी कमाई जो है हॉस्पिटल में और एजुकेशन में जाती है। तो आज वो बचाने का काम माननीय अरविंद जी केजरीवाल कर रहे हैं। मैं आपको बताता हूँ ये सब फ्री चीज नहीं है, ये फ्री नहीं है, ये हमारा अधिकार है, ये जो 70 सालों से हमारे को इससे वंचित रखा गया। मैं आपको बताता हूँ आज हमारे नलदुर्ग शहर में यहाँ पे जिला उप रुग्णालय है, तो जिला उप रुग्णालय चालू होकर 4 से 5 महीने हो गए। 4 से 5 महीने जिला उप रुग्णालय चालू हो गए। 30,000 लोक संख्या हमारे नलदुर्ग शहर की। आजू बाजू के अगर खेड़े मिलाएंगे, गांव मिलाएंगे तो 1 लाख के करीब लोक संख्या है, लेकिन कोई आमदार, कोई खासदार, कोई मंत्री, कोई सीएम वो हॉस्पिटल पे ध्यान नहीं है उनका। कर्मचारी वहाँ पे नर्स की कमी है, डॉक्टर की कमी है, वहाँ पे पेशेंट आ रही तो नीचे बैठ रहे। मैं 4 महीने पहले वहाँ पर गया था, मैं डॉक्टर साहब को पूछा, मैं डॉक्टर साहब वहाँ क्या हालात है, बैठने को पेशेंट को कुर्सी नहीं है, नर्स नहीं है, डॉक्टर की कमी है, क्या है बोले तो हम ऊपर रिकमेंड कर रहे हैं, लेकिन ऊपर से हमारे को कुछ जवाब नहीं आ रहा। तो इस तरीके का अगर हलगर्जीपना होगा तो गरीब इलाज कैसा करेगा, गरीब कमाएगा कितना और कैसा इलाज उन्हें करेगा और कैसा प्राइवेट हॉस्पिटल में उन्हें बताएगा। तो ये सब चीजों पर शासन ध्यान देना जरूरी है। ये चीजों को नलदुर्ग शहर के 30,000 लोगों को बहुत बड़ा उसका फायदा है, लेकिन हम उसका पाठ पढ़ावा में हैं और जल्दी से हमारे को यश मिलेगा। आपको बताता हूँ नगर परिषद में हमारे पास से टैक्स वसूला जाता है, शिक्षण कर, स्वच्छता कर और वृक्ष कर, ये तीनों भी फील्ड में कुछ काम नगर पालिका का नहीं है। मैं परमिशन मांगने गया था 17 तारीख को कि हमारे 28 तारीख को सभा है और हमारे को परमिशन दो, तो वहां का अधिकारी हमारे को बोलते तुम 25 तारीख को परमिशन लो। तो 8 दिन का अरसा इतना हलगर्जीपना, एक पार्टी प्रेसिडेंट को इतना ये लोग परेशान करते होंगे, तो सर्वसामान्य आदमी की क्या हालत हुई होंगी नगर पालिका में। तो ये हमको देखना जरूरी है। ये नगर पालिका के अंदर सत्ता बदलना हमारे को जरूरी है, और जब तक सत्ता नहीं बदलेंगे तब तक नलदुर्ग शहर का विकास होने वाला नहीं। गोर गरीब के घर के सामने रोड नहीं बनने वाली, गोर गरीब के घर के सामने गटार नहीं बनने वाली, हमारे घरों के सामने लाइट नहीं लगने वाली। सिर्फ आज तक जो होता आया पैसा लगाओ सत्ता और सत्ते से पैसा, ये चीज आज तक चलती है, लेकिन इससे हट के हमारे को ऊपर का सोचनी पड़ेगी, क्योंकि तुम्हारे और हमारी नस्ल यहाँ पनपने वाली है और इस भ्रष्टाचार की राजनीति का खात्मा हमारे को करने का है। और आज आम आदमी पार्टी वो काम, दिल्ली से चिंगारी निकली है, पूरे देश में लगी है वो, और उसको सारे लोग जो है ना समर्थन कर रहे हैं। आज हमारे नलदुर्ग शहर में पानी की टाकी जो है वो 10,000 लोगों की कैपेसिटी की पानी की टाकी है, लेकिन आज लोक संख्या 30,000 है। हमारे पास 10 दिन में एक बार पानी आता है। यहाँ पर पाठ पुराण कलेक्टर ऑफिस में भी करे, नगर पालिका को निवेदन दिए, खाली हमारे को ये बोला जाता है कि इसके ऊपर काम चालू है। बड़े बड़े पार्टियां हैं, घोषणा पत्र में बोले हम पानी का सॉल्व करेंगे, पानी का कोई आज तक पार्टी आके पानी का सॉल्यूशन यहाँ पर नहीं करी। मैं आपको बताता हूँ, एक मराठी में मन है, धरण उशाला कोरडे घशाला, हमारे पास गोड़ी धरण तालाब है, हम पूरे
दुनियापुर तालुके को पानी पिला सकते, लेकिन हमारे नल के टोटे आज खाली पड़े हुए हैं। इसकी वजह क्या है? जो सत्ता में लोग हैं वो नलदुर्ग के नागरिक को दुर्लक्ष कर रहे हैं। हमारा नगर पालिका में केवल हमारा काम नहीं होता। इसकी वजह क्या है? भ्रष्ट राजनीति। एक नगर सेवक बीच में अन्ना जी बीच में तारीखा के हमारे नगर पालिका की घोषणा हुई थी, तो मैं जहाँ से फॉर्म भरने वाला था तो वहाँ पर क्या हुआ कि कोई लोग आए मेरे पास, बोले तुम वहाँ पे फॉर्म मत भरो। बोले मैं बोला क्यों नहीं भरूँ? बोले वहाँ का कैंडिडेट बहुत ताकतवर है। बोले वहाँ का कैंडिडेट बहुत ताकतवर है, उन्हें बहुत पैसा लगाने वाला है, तो वहाँ पर मत थे। तो मुझे बोलना ये है, अगर एक उम्मीदवार वहाँ पर 20 लाख रुपए का उसका लक्ष्य अगर लगाने का है, अगर उन्हें 20 लाख रुपए लगाकर नगर सेवक वहाँ पर बनता हूँगा, तो हमारे को और आपको सोचना पड़ेगा कि वो हमारा काम नगर पालिका में जाने के बाद करेगा क्या। उन्हें बोलेगा तू साइड में हट, पहला 20 लाख के मेरे को 40 लाख रुपए करन दे, फिर उसके बाद तेरा काम करेंगे। तो ये रियल फैक्ट और रियल परिस्थिति यहाँ पर चल रही है नलदुर्ग शहर में, और इसको बदलाव करने की जरूरत है। जब तक हम बदलाव नहीं करेंगे तब तक बदलाव नहीं होने वाला है। और मैं हर समाज के हर लोगों से बोलूंगा कि आम आदमी पार्टी का साथ दो, हम नए चेहरे नगर पालिका में लेंगे। और मैं छोटा सा एक एग्जाम्पल में देता हूँ। एक नोकिया कंपनी थी, नोकिया कंपनी एक परेड में बहुत जाने वाली कंपनी थी। नोकिया कंपनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस वहाँ का मालिक कर रहा था, तो वहाँ पर जो है मीडिया वाले ने, एक पत्रकार ने वहाँ पर सवाल किया। सवाल ये था कि बाबा तुम्हारे पास ऐसी क्या लागत है जो नोकिया कंपनी बेचना पड़ा? तो नोकिया कंपनी का मालिक ने वहां पर बताया, रो के बताया उन्हें कि हमने वक्त के साथ बदलाव नहीं करना। तो हमारे को चाहिए कि वक्त के साथ बदलाव होना जरूरी है। अगर हम बदलाव नगर पालिका में नहीं करेंगे तो फिर हमारे को फिर आने वाले जो दौर है, जो आज तक 70 सालों से चलता आया, आने वाले 70 सालों से भी वो चलेगा। तो आम आदमी पार्टी नलदुर्ग शहर के सभी नागरिकों को आह्वान करती है, आओ हम सब मिलकर नलदुर्ग शहर का विकास करेंगे। नलदुर्ग शहर के नगर पालिका में नेता की जेब भरने का काम निर्णय लिया जाता है, लेकिन जनता की जो है ना जेब भरने का निर्णय नहीं लिया जाता। मैं आपको बताता हूँ, आम आदमी पार्टी को सत्ता में लाओ, हम नल बिल हाफ करेंगे और घर टैक्स माफ करके बताएंगे। मैं आपको वादा देता हूँ, माननीय अरविंद जी केजरीवाल ने जो 5 साल में क्रांतिकारी काम करके बताया, पहले निवडणूक लगी तो वहां पर जो है ना 67 एमएलए हमारे वहां पर आए, 67 एमएलए हमारे वहां पर आए। जब आम आदमी पार्टी ने अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में काम करना चालू किया तो 5 साल कंप्लीट होने के बाद भारत देश का ऐसा पहला सीएम मैं देखूंगा कि जिन्होंने बोला स्टेज पर ठहर के कि मैं काम कराऊंगा तो मेरे को मतदान दो, काम अगर नहीं कराऊंगा तो मतदान मेरे को मत दो। तो उसके बावजूद हमारे 62 सीटें वहां पर एमएलए चुन के आए। तो ये क्रांतिकारी काम है, हमारे को कॉन्फिडेंस है। हमारे पास जाहिरनामे नहीं, हमारे पास वारंटी कार्ड है। जैसा हम मोबाइल का वारंटी कार्ड लेते हैं वैसा वारंटी कार्ड है। गारंटी कार्ड हमारी पार्टी दी थी, जाहिरनामे हमारे पास नहीं चलते। तो हमारे को मालूम है कॉन्फिडेंस से हम काम कर सकते हैं। तो मैं नलदुर्ग से आह्वान कर रहा हूँ कि सब समाज के लोग हमारे साथ में जुड़ो। आज नलदुर्ग शहर में जात के नाम पर वोट लिया जाता है, समाज के नाम पर वोट लिया जाता है, खानदान के नाम पर वोट लिया जाता है। सिर्फ ये नगर पालिका के इलेक्शन है तो ये सब चीजें चलते हैं। जिस दिन मतदान हुआ उसके दूसरे दिन कोई किसी को पूछता नहीं, सिर्फ ये मतदान होने तक रहता है। लेकिन आम आदमी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो सर्वसामान्य लोगों का विचार करने वाली पार्टी है। मैं आपको बताता हूँ मेरे भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, हम नगर पालिका में नेता को मालिक नहीं बनाने वाले हैं। हमारे हाथ में सत्ता दो, हम जनता को वहां का मालिक बना के बताएंगे और 5 साल में ऐसा क्रांतिकारी काम करके बताएंगे। जैसा दिल्ली में काया पलट हुआ विकास का, वैसा नलदुर्ग शहर का काया पलट हम करके बताएंगे। और मैं आपको एक चीज बताता हूँ मेरे बड़े भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, हमारे को नलदुर्ग शहर में सत्ता परिवर्तन करना जरूरी है। नहीं तो हमारे नलदुर्ग शहर में ना विकास का काम होने वाला, ना रोड हमारे घर के सामने बनने वाली, ना नाली बनने वाली। मैं आपको बताता हूँ एक थोड़ा छोटा सा एग्जांपल। हमारे नलदुर्ग की परिस्थिति, कचरे का ऐसा हाल है, लाखों रुपए के टेंडर निकलते हैं, लेकिन कचरा गटार में से ऊपर आता है। कचरा तब तक उठाया नहीं जाता जब तक कि वो गटार में रिटर्न न जाए। तो ऐसी परिस्थिति नलदुर्ग शहर की है। हर सिस्टम में भ्रष्टाचार, हर विचार में भ्रष्टाचार। नेता लोगों की ऐसे विचार है कि कोई अगर महफिल में जाते हैं तो वो जाने से पहले ये सोचते कि मेरा कितना फायदा है। वहां पर सर्वसामान्य लोग गए, मेरा कितना फायदा है।
ये सोचने का और ये विचार को खत्म करने के लिए आम आदमी पार्टी का विस्तार 4 महीने पहले नलदुर्ग जैसे शहर में हुआ है। तो मैं आह्वान करता हूँ, हर समाज के लोग जुड़ो आम आदमी पार्टी से, हर समाज के लोग जुड़ो और नलदुर्ग शहर का विकास हम करके बताएंगे। और मैं आपको गारंटी देता हूं, अगर हम काम नहीं करें तो हमारे को नगर पालिका के बाहर आप निकालो, अगले 5 साल हमारे को मतदान मत दो, हम काम करके बताने वाले में से हैं। और मैं आपको बताता हूं, अंत में भाषण खत्म करने से पहले एक शेर शायरी का बोलकर मैं अपनी बात को खत्म करता हूं। तख्त और ताज बदलने वाला है, तख्त और ताज बदलने वाला है, भ्रष्टाचार का राज बदलने वाला है। तख्त और ताज बदलने वाला है, भ्रष्टाचार का राज बदलने वाला है। अन्ना जी 2024 अभी बाकी है, दिल्ली पंजाब तो छोड़ो, पूरा साम्राज्य बदलने वाला है। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय नलदुर्ग। खूप खूप धन्यवाद वसीम भाई, आपने खूप चांगला विचार मांडले।